तो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के दिन की शुरुआत हमारी हुई है इस सी बीच पे। आज चूँकि हमारा चेकआउट है और कल से वापस हम लोग अपने अपने काम में लौट जाएंगे। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि आज भी चांदी सी चमकती धूप के बीच में ये ब्लू ब्लू सी वाटर कितना अद्भुत नज़ारा दे रहा है। और एज़ यूजुअल बहुत कम भीड़, शांत, सूना लग रहा है कि एकदम अपना बीच है ये, प्राइवेट बीच। तो बात करते हैं कल के सारे एक्सपीरियंस की सोनल जी से। सोनल जी, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बीच आज संडे का दिन है और संडे के दिन भी इतना शांत बीच है कि यहाँ आके एक अलग ही सुकून की अनुभूति हो रही है। और जैसा कि सोनल जी ये पीछे का नज़ारा है, ये जो बहुत ही मनमोहक दृश्य। हाँ, ये जंगल अपने आप में एक अद्भुत जंगल है, बहुत ही अट्रैक्ट करता है ये। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और सभी लोग मस्ट विजिट करें यहाँ पर इस बीच में। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ आने के बाद से क्या क्या सुविधाएं आपको रिसोर्ट में मिली? देखिए, सबसे पहले हम आए, हमें वेलकम ड्रिंक के तौर पर नहीं, रांची से जब आपने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी उस समय से थोड़ा बताइए। रांची से हम 5 लोगों ने क्रेटा में अपनी जर्नी की शुरुआत की थी और उस जर्नी में हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के गाने बजाए, गाने सुने। हाँ ठीक है, सड़क थोड़ी सी ख़राब थी, 10-15 किलोमीटर सड़क ख़राब थी, बट फिर भी जर्नी का बहुत ही ज़्यादा हमने लुत्फ़ उठाया। उसके बाद हम यहाँ रिसोर्ट पे आए, फिर हम लोग शाम में ही यहाँ पे बीच पे आए। बीच पे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, लगा ही नहीं जैसे हम लोग बीच पे आए हैं। फिर अगले दिन हुई हमने सूर्योदय देखा। सूर्योदय का बहुत ही सुंदर नज़ारा था और हमने बहुत सारे शंख भी इकट्ठे किए। फिर उसके बाद हम पंचलिंगेश्वर मंदिर गए। पंचलिंगेश्वर मंदिर का भी अपना अलग ही नज़ारा था। और मैं आपको बताऊं तो वहाँ से लौटते समय हम इतना ज़्यादा थक गए थे, सभी लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि बस हमने सोचा था कि हाँ, यहाँ पे हमारी आएंगे, प्लानिंग यही थी कि यहाँ पे हम लोग आएंगे और सीधे सो जाएंगे। मौसम भी ठंडा ठंडा था, बारिश हुई थी शायद और हैवी बारिश हुई थी। हाँ। तो हमारा मन पूरी तरह से थक चुका था, शरीर भी पूरा थक चुका था। हम लोग इसी प्लानिंग के साथ आए थे कि खाना खाएं या ना खाएं, पहले तो 2 घंटा सो जाएंगे। बट जब हम यहाँ आए तो अचानक से हमारी थकान कहाँ गई ये पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर एक म्यूजिक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें आए हुए थे गायक आए हुए थे। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए और बिल्कुल ही माहौल बना दिया। हमने संदीप जी ने, अपने देवांशु जी ने, सत्यजीत जी ने, सभी ने इतना एंजॉय किया। आप अभिजीत दा को भूल रहे हैं। और हमारे अभिजीत दा तो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड थे। उन्होंने इतने कमर मटकाए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। उन्होंने बहुत ही अच्छा डांस किया और हमारी थकान ऐसे दूर हो गई कि रात भी हम लोग 7 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचे थे, 9:30 हो गया, फिर भी हमारा जो डांस है, जो हमारा उत्साह था वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। अंत में फिर हम लोग ज़बरदस्ती वहाँ से उठे। हम गए खाना खा के आने के बाद भी हम थोड़ी देर बाहर बैठे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम रात के 11 बजे सोने गए हैं, जो हम लोग 7 बजे सोने जाने वाले थे। जो एक ऐसी खूबसूरती है इस रिसोर्ट की कि हमारा थकान दूर हो गया और हम लोग 11 बजे सोने गए। तो स्पेशली जो शाम के प्रोग्राम्स हुए, वो गाने थिरकते लोग, एक बड़ा हुजूम, और सभी ने बहुत सिविलाइज्ड वे में हर गानों पे अच्छा डांस किया। हर ग्रुप अपना एंजॉय कर रहे थे और देख के भी बहुत लोग आनंद ले रहे थे। और जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बालासोर का दुबला गाड़ी बीच है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। बट यहाँ पे जितने पॉपुलर हिंदी और भोजपुरी गाने हैं, हमने एक भी उड़िया या बांग्ला गाना मुश्किल से एक आध सुना होगा, बट ज़्यादा लोग थिरक रहे थे हिंदी और भोजपुरी ही गाने में, जिसे देख के बहुत ही आनंद मिला कि यहाँ पे भी इसी से हिंदी गानों की अलौकिकता का पता और यही चलता तो है। हमारे देश की खूबसूरती है कि सभी लोग, सभी
भाषा, सभी बोली, सभी और का कल उतना ही कोई लग respect- नहीं रहे थे कि हम लोग कोई अलग अलग रीजन से कम 10 ग्रुप यहाँ पे ठहरे हुए थे। सब अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग सबके तौर तरीके, परंपराएं। लेकिन कल जब यहाँ पर एक आए जगह तो सभी गैदर एक लग हुए रहे तो थे। सब किसी को पता ही नहीं चल रहा था कौन उड़ीसा से है, कौन बंगाल से है, कौन बिहार झारखंड से है। कुल बस मिलाकर यही ये तो खूबसूरती है हमारे देश वीकेंड हम लोग का जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं बढ़कर गुजरा। की। तो दोस्तों, ऑन ए लाइटर नोट, अब हमारा चेकआउट का टाइम है और हम जाएंगे। आपको क्विकली हम जंगल दिखाएंगे और जंगल के बाद थोड़ा सा रिसॉर्ट दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे चेकआउट। तो चले उधर की ओर। चलिए।